हाँ, आज हम भारत के अंदर जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है, उस मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है, वो वैसे काफ़ी समय पहले से वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन चूँकि इस मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत में दर्शन शास्त्र विषय के अध्ययन के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो भारत में मनोविज्ञान का विकास, भारत में मनोविज्ञान का विकास, ये हमारा आज का टॉपिक है। भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है, उस मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत में 19वीं शताब्दी से पहले तक, यानी 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यह तथ्य है पहला कि 19वीं शताब्दी तक भारत के अंदर इस मनोविज्ञान जो विषय है, इस मनोविज्ञान विषय को दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में वर्ष 1905 में जब विनय साइमन बुद्धि परीक्षण बना, 1905 में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। 1905 में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। इस विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का वर्ष 1911 के अंदर, तीसरा पॉइंट है, वर्ष 1911 में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारत में प्रकाशन हुआ। 1905 में जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण बना था, इस विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का वर्ष 1911 में भारत के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन जो हुआ था वो बंगाली व तमिल भाषा में हुआ था। बंगाली व तमिल भाषा में प्रकाशन हुआ। बंगाली और तमिल भाषा में प्रकाशन हुआ। तो ये जो बुद्धि साइमन, विनय साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 में फ्रांस में हुआ था, उस विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारत के अंदर वर्ष 1911 में प्रकाशन हुआ। और इसी बुद्धि परीक्षण का जो भारत के अंदर प्रकाशन हुआ था, पहली बार वो हिंदी भाषा में नहीं हुआ, हिंदी भाषा में होकर के बंगाली और तमिल भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था पहली बार। इसके बाद में भारत के अंदर वर्ष 1916 में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। वर्ष 1916 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भारत में हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई। और ये स्थापना की थी एन सेन ने। स्थापना की थी एन सेन
NN सेन द्वारा। ठीक है, तो भारत के अंदर पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में NN सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। इसके बाद में भारत के अंदर जो विकास हुआ वो विकास क्रम आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे, और जो विकास क्रम हुआ वो काफ़ी धीमी गति से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो विकास हुआ है मनोविज्ञान का वो काफ़ी धीमी गति से हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वर्ष इसके बाद में वर्ष 1922 के अंदर, वर्ष 1922 में CH साइज द्वारा भारतीय बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। वर्ष 1922 में CH साइज नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उस CH साइज ने भारत के अंदर एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। ये बुद्धि परीक्षण विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का ही भारतीय स्वरूप था, यानी उसको हिंदी भाषा में इन्होंने परिवर्तित किया था, और उसका नाम था, जो परीक्षण इन्होंने तैयार किया उस परीक्षण का नाम था हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस स्केल। उसका नाम था हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस स्केल 1922 में। तो जो पहला बुद्धि परीक्षण इनके द्वारा तैयार किया गया CH साइज के द्वारा, वो पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था? उसका नाम था हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस स्केल, जो वर्ष 1922 में इनके द्वारा बनाया गया था और CH साइज के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद वर्ष 1924 में दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला, द्वितीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना, दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना मैसूर विश्वविद्यालय में की गई। दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की गई? मैसूर विश्वविद्यालय में वर्ष 1924 में की गई। और इस दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो तो प्रोफेसर स्पीयरमैन के शिष्य, प्रोफेसर स्पीयरमैन के शिष्य MV गोपाल स्वामी द्वारा की गई। तो दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है, उस दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना प्रोफेसर स्पीयरमैन के शिष्य थे MV गोपाल स्वामी, इनके द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय में दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके बाद भारत के अंदर जो विकास क्रम हुआ वो विकास क्रम काफ़ी धीमी गति से ही चला। हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा तीव्र गति से विकास क्रम चला था। इसके बाद वर्ष 1922 में ही भारत में इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद भारत में 1922 में इंडियन
साइको एनालिस्टिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके बाद भारत में वर्ष 1922 में इंडियन साइको एनालिस्टिक एसोसिएशन नामक एक संस्था है जो मनोविज्ञान से संबंधित है। इस संस्था की स्थापना भारत में वर्ष 1922 के अंदर हुई। वर्ष 1925 के अंदर दूसरा है वर्ष 1925 में इंडियन साइंस कांग्रेस इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में हुआ। इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन। इसके बाद वर्ष 1925 में भारत में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। जब वर्ष 1925 में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था, इसी समय से भारत के अंदर मनोविज्ञान का जो विकास है वो तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। यानी भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है 1925 से मनोविज्ञान का विकास तीव्र गति से हुआ। भारत के अंदर जो मनोविज्ञान का विकास है वो वर्ष 1925 के बाद बहुत ही तीव्र गति से होने लगा और भारत के अंदर वर्ष 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। उसके बाद वर्ष 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक संस्था की स्थापना हुई। साइकोलॉजी की स्थापना हुई। वर्ष 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जो संस्था है इसकी स्थापना भारत के अंदर हुई। इसके बाद वर्ष 1942 में जर्नल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद वर्ष 1942 में जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की स्थापना हुई। इसके बाद वर्ष 1942 के अंदर भारत के अंदर जो है जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की स्थापना हुई। अब हम आते हैं, ये जो एक संस्था थी वर्ष 1922 में इंडियन साइको एनालिस्टिक एसोसिएशन, ये एक जो संस्था रही है 1922 में जो ये संस्था स्थापित हुई इंडियन साइको एनालिस्टिक एसोसिएशन, इसी संस्था ने वर्ष 1947 से एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था समीक्षा। ठीक है, इस पत्रिका का नाम क्या था? समीक्षा, जो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। मनोविज्ञान की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। कौन सी? समीक्षा।
मनोविज्ञान की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। ये पत्रिका वर्तमान में भी छपती है। ये पत्रिका जो है, जो हमारे देश के अंदर 4 प्रमुख मनोचिकित्सा केंद्र है या जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका प्रकाशन किया जाता है। ये जो 4 हॉस्पिटल है ये हैं कलकत्ता, बेंगलोर, कलकत्ता, बेंगलोर, कलकत्ता, बेंगलोर, आगरा और रांची। रांची में प्रकाशन होता है। वर्तमान में ये जो पत्रिका है ये कलकत्ता, बेंगलोर, आगरा और रांची के अंदर इसका प्रकाशन होता है। भारत के अंदर जो ये विकास क्रम है ये बाद में काफ़ी तीव्र गति से चला। वर्तमान में भारत में 47 49 विश्वविद्यालयों में वर्तमान में 49 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो वर्तमान में भारत के अंदर 49 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें स्नातक या स्नातकोत्तर पर यानी यूजी और पीजी स्तर पर इस मनोविज्ञान की जो शिक्षा है वो प्रदान की जा रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर अब तक जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है वो मनोविज्ञान का विकास समाज मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मापन मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही हुआ है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर मनोविज्ञान का जो विकास है वो निम्न में से किस मनोविज्ञान का विकास भारत में सबसे अधिक तीव्र गति से हुआ है, तो भारत के अंदर एक तो समाज मनोविज्ञान पहला है, शैक्षिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मापन मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। इन चारों का भारत में विकास हुआ है। इन चारों का ही भारत के अंदर विकास हुआ है और अन्य क्षेत्रों में भारत के अंदर मनोविज्ञान का जो विकास है वो धीमी गति से है। भारत के अंदर सीएम भाटिया ने भाटिया बैटरी का निर्माण किया जो व्यक्तित्व के आंतरिक दर्शन से संबंधित है। उसके अलावा कई भारतीय ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, जलोटा ने भी अपना बुद्धि परीक्षण वगैरह ये तैयार किया। इनके द्वारा कई नए परीक्षण भारत के अंदर किए गए, लेकिन जो भी परीक्षण भारत के अंदर किए गए हैं ये स्वतंत्रता के बाद में भी भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है वो धीमी गति से रहा। लेकिन वर्ष 1990 के बाद में भारत में जो विकास क्रम वो काफ़ी तीव्र गति से वर्तमान में होने लगा है।